फोटो खींच कर लेंगे, मलाई तो आप खा रहे हो। फोटो खींच कर लेंगे, मलाई तो आप खा रहे हो। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रही हैं एएनबी डिजिटल। आज हम स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में होते भ्रष्टाचार को लेकर। जी हां, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जहां जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर हर रोज हजारों लोग आते हैं, लेकिन इसी अस्पताल की बेसमेंट पार्किंग में ऐसा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। बंद संभालने के लिए सिर्फ एक हफ्ते के भीतर MOIC डॉक्टर प्रवीण जोशी ने इस्तीफा दे दिया और वजह थी कि पार्किंग में चल रहा एक ऐसा खेल जहां जनता के पैसे सीधे एक निजी खाते में भेजे जा रहे थे। आज हम आपको दिखाएंगे SMS हॉस्पिटल की पार्किंग में आखिर चल क्या रहा था, कौन चला रहा था ये पूरा सिस्टम और क्यों अधीक्षक ने तुरंत इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह है हमारी खास जांच, बेसमेंट पार्किंग का प्राइवेट खाता घोटाला। अब हम आपको शुरुआत से लेकर चलते हैं कि आखिर मामला क्या था। SMS हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर की बेसमेंट पार्किंग में भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से उठते आ रहे थे, लेकिन मामला तब सामने आया जब हाल ही में नियुक्त हुए MOIC डॉक्टर प्रवीण जोशी ने पद संभाला और सिर्फ एक सप्ताह में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा कि पार्किंग में चल रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को देखते हुए मैं इस जिम्मेदारी पर काम जारी नहीं रख सकता हूं। डॉक्टर जोशी का यह कदम अस्पताल प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। निरीक्षण में आखिर क्या मिला। अधीक्षक के निर्देश पर जब डॉक्टर प्रवीण जोशी ने मौके का निरीक्षण किया तो 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, पूरी पार्किंग बिना किसी सरकारी आदेश के एक निजी व्यक्ति चल रहा था। ना कोई टेंडर है, ना कोई अनुमति थी, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड था। दूसरा, फोन पे और गूगल पे स्कैनर के सरकारी खाते से जुड़े ही नहीं थे। स्कैनर पर SMS हॉस्पिटल का नाम था, लेकिन पैसे जा रहे थे एक निजी व्यक्ति ब्रजराज सिंह के खाते में। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। पूरी पार्किंग का पैसा सीधे निजी खाते में जमा हो रहा था, यानी सरकारी अस्पताल की पार्किंग में वसूला जाने वाला हर रुपया सरकारी खाते में नहीं बल्कि एक निजी बैंक खाते में जा रहा था। इसी के बाद डॉक्टर जोशी ने इस निजी खाते की पूरी 1 साल की ट्रांजैक्शन डिटेल निकालने का आदेश जारी कर दिया है। अब थर्ड पॉइंट है, अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। इस खुलासे ने पूरे SMS प्रशासन में हलचल मचाकर रख दी है। डॉक्टर जोशी के इस्तीफे और रिपोर्ट के बाद अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने कार्यवाही तेज करते हुए इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। विस्तृत रिपोर्ट की मांग कर दी है। विभागीय कार्यवाही की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अस्पताल की इतनी बड़ी पार्किंग कौन चला रहा था। ऐसा कैसे संभव हुआ कि वर्षों तक पैसा सीधे निजी खाते में जाता रहा। और सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या इस पूरे खेल में कोई अंदरूनी मिलीभगत भी शामिल तो नहीं है। अब अंत में SMS हॉस्पिटल सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में शामिल है। ऐसे में उसकी पार्किंग से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला छोटा नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ पार्किंग का भ्रष्टाचार नहीं है, ये जनता के पैसे और सरकारी सिस्टम पर सीधा सवाल है। अब नजरें टिकी हैं आने वाली जांच पर। क्या होगी कार्यवाही, कौन कौन जिम्मेदार पाए जाएंगे और क्या इस प्राइवेट खाते के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं छुपा है। हम इस मामले के हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ANB डिजिटल पर।